हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइस, मैं आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो है एंटी फंगल फार्माकोलॉजी। ओके, मैं जो पढ़ रहा हूं अभी एंटी फंगल के बारे में हम देखेंगे। एंटी फंगल क्या है वो देखेंगे, एंटी फंगल के क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, और उसके ईच क्लासिफिकेशन के कितने डोज होते हैं, कैसा डोज होता है, ओके, उसका रूट क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसके यूजेस क्या है, हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए पहले डेफिनेशन ऑफ द फंगल ट्रीटमेंट। ओके, एंटी फंगल ड्रग्स आर द टारगेटेड मेडिसिन यूज टू ट्रीट बोथ इन्वेजिव एंड सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। ओके, बहुत सारे पेशेंट को जो सुपरफिशियल फंगल भी रहता है और नेक्स्ट क्या है इन्वेजिव टाइप का भी फंगल रहता है, उस टाइप के फंगल को ट्रीट करने के लिए हम उसको यूजुअली फंगल ट्रीटमेंट करके बोलते हैं। ओके, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिसरप्ट फंगल सेल स्ट्रक्चर विदाउट हार्मिंग द ह्यूमन सेल वॉल। ओके, ह्यूमन सेल्स को बिना हार्म किए हुए फंगल के सेल्स को डैमेज करना, यही फंगल ट्रीटमेंट है। ओके, कॉमन कल्प्रिट्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से टाइप के फंगल इन्फेक्शन हुआ रहता है, जो यूजुअली ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ओके, कैंडिडा रहता है, एस्परजिलस रहता है, डर्मेटोफाइट्स रहता है, क्रिप्टोकोकस रहता है और म्यूकर रहता है। ओके, ये अलग अलग टाइप के कल्प्रिट्स रहते हैं, या ये समझो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो यूजुअली फंगल कॉज करते हैं। ओके, द सिक्स्थ क्लास फंगल अर्सेनल, मतलब टोटल 6 टाइप्स ऑफ फंगल के क्लासेस हैं, उस क्लासेस के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट जो आता है पॉलिन्स आता है। ये यूजुअली पॉलिन्स क्या करता है, जो फंगल की मेम्ब्रेन रहती है उसको डिस्टर्ब करता है। दूसरा जो आता है अजोल्स बोलते हैं, ये यूजुअली जो एर्गोस्टेरॉल जो सेल वॉल है उसको क्या है वो डिस्टर्ब करता है। थर्ड एक्टिनोकैंडिन्स, ये सेल वॉल इनहिबिटर है। ओके, फोर्थ जो आता है अलाइलामाइंस रहता है, जो सिक्वलिन एक्सपोजर एपोक्सिडेज इनहिबिटर रहता है। फिफ्थ एंटी मेटाबोलाइट DNA RNA inhibitors, and last one is a miscellaneous specific clinical targets. Okay, these are the sixth classes of फंगल arsenal. ओके, फंगल मतलब टोटल फंगल क्लासिफिकेशन जो ट्रीटमेंट है वो 6 टाइप में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन दी देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, यहाँ पे मैपिंग के हिसाब से आप देख लीजिए। जनरली ये जो है सेल वॉल है फंगल का, यहाँ पे सेल वॉल है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। एक्टिनोकैंडिन्स जैसे मैंने ऊपर बोला है, ये यूजुअली क्या है सेल वॉल को इनहिबिट करता है। ओके, सिंथेसिस होने से इनहिबिट कर देता है। और ये जो है एंटी मेटाबोलाइट उसके न्यूक्लियस को DNA RNA को इनहिबिट करता है। बाकी का क्या है सेल मेम्ब्रेन जो है एर्गोस्टेरॉल, पॉलिन्स है, अजोल्स है, अलाइलामाइंस, ये सब उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे वो फॉर्मेशन होने से बच जाता है और क्या है सेल डेथ हो जाता है। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे पॉलिन्स। पॉलिन्स क्रिएट लिथल मेम्ब्रेन पोर्स। ओके, जैसे मैंने बोला मैकेनिज्म इसका आप यहाँ पे देख लीजिए। बाइंड्स डायरेक्टली टू एर्गोस्टेरॉल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन, उसके जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसको बाइंड करता है ये पॉलिन्स, और उसमें पोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। ओके, पहला देखिए एग्जांपल जो आता है एम्पोट्रेसिन बी। ओके, ये एम्पोट्रेसिन बी एक मेन ड्रग है, एम्पोट्रेसिन बी। ओके, इसका जो ब्रांड के नेम है एम्बिसोम, ओके, फंगिजोन। पॉलिन्स में जो है बेसिक मेन 2 आते हैं, एक एम्पोट्रेसिन बी रहती है और सेकेंड निस्टैटिन रहता है। एम्पोट्रेसिन बी उसके ब्रांड नेम जो है एम्बिसोम एंड फंगिजोन। यूजेस की बात करें, म्यूकोरमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकल, मेनिंजाइटिस, इन्वेजिव कैंडिडियासिस एंड एस्परजिलोसिस। ओके, इस कंडीशन में क्या है हम एम्पोट्रेसिन भी यूजुअली सलाइन की फॉर्म में आती है, उसको हम दे सकते हैं। अगर हम डोज की बात करें 0.5 to 1.5 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम देना चाहिए। ओके, और फिर लिपोजोमल है 3 to 5 mg पर kg पर डे। ओके, फिर अगर हम उसके साइड इफेक्ट की बात करें, ओके, यूजुअली नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, हाइपोकैलिमिया है, फीवर, चिल्स, एनीमिया, ये सब कॉज करता है। ये हम बहुत ही कॉशियस के साथ क्या है देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है निस्टैटिन, माइकोस्टैटिन करके हम बोलते हैं, ब्रांड नेम आता है माइकोस्टैटिन। यूजेस की बात करें, ओरल थ्रस्ट अगर हुआ है या वाजाइनल और स्किन कैंडिडियासिस हुआ है तो उस कंडीशन में क्या है निस्टैटिन हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगर हम डोज की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 लाख to 5 लाख यूनिट्स 4 days डेली देना चाहिए। ओके, इसका ये डोज रहता है। टॉक्सिसिटी, नाउजिया, वोमिटिंग और लोकल इरिटेशन। ओके गाइस, ये सिर्फ मैंने जानकारी के लिए बनाया है, आप ताकि इसको जानकारी ले और इससे नॉलेज ले, कोई भी इसके ऊपर प्रैक्टिकल मत करे। आप क्या है अगर कोई फंगल का ट्रीटमेंट है तो खास करके क्या है आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास या डर्मेटोलॉजी के पास जाके कंसल्ट करके आप उनसे बात करा के दिखा दीजिए। ओके, कोई भी ये देख के ट्रीटमेंट मत लेना। और नेक्स्ट अजोल्स की बात करेंगे हम। अजोल्स यूजुअली क्या है मेम्ब्रेन पे हिट करता है, इनहिबिट एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस, जो इसका मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन है उसको हिट करता है जिससे डेथ हो जाती है। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो फ्लूकोनाजोल, मेन जो कॉमनली यूज होता है फ्लूकोनाजोल टैबलेट्स आता है 150 mg। ओके, फ्लूकोनाजोल एग्जांपल आता है, ये भी सलाइन रहता है, फोरकैन जोकैन बोल के आता है। ओके, यूजेस की बात करें ओरल या वेजाइनल कैंडिडियासिस और
क्रिप्टोकोकोसिस। ओके, अगर हम डोज की बात करें 50 to 400 mg डेली होता है, मैक्स 800 mg देना चाहिए। अगर हम साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो हेपाटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, नाउजिया, हेडेक, रैशेस हो सकते हैं। ओके, सेकंड हम इसकी और क्लास की देखेंगे इट्रोकनाजोल, जो इसके टैबलेट्स आते हैं, जिसे हम कैंडिट्रॉल इटास्पोर करके बोल सकते हैं, इसे कैंडी फोर्स भी यूजुअली आता है। ओके, यूजेस की बात करेंगे तो रिंगवर्म है, ऑन्कोमाइकोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है। डोज की बात करें 100 to 400 mg डेली होता है। अगर साइड इफेक्ट की बात करेंगे हम तो हेपाटोटॉक्सिसिटी, एडिमा और नाउजिया भी हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट उसका ही क्लास आता है वेरिकोनाजोल बोल के आता है। ओके, एग्जाम्पल विफेंड आता है, ओरिजोल आता है। ठीक है, यूज की बात करेंगे इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। डोज की बात करेंगे 200 mg ट्वाइस डेली। अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करेंगे या साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, इफेटोटॉक्सिसिटी हो सकता है और रैशेस भी हो सकता है। नेक्स्ट जो क्लास है पोसाकोनाजोल आता है, एग्जाम्पल नॉक्साफिल और ओसानेट। ठीक है, यूजेस की बात करेंगे तो म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, प्रोफाइलैक्सिस। ओके, इस कंडीशन में हम क्या है यूजुअली ये टैबलेट, सिरेंज, इंजेक्शंस वगैरह देते हैं। डोज की बात करेंगे तो 300 mg डेली दे सकते हैं। साइड इफेक्ट लिवर डिस्फंक्शन, नाउजिया, डायरिया। ओके, नेक्स्ट क्लास आता है एक्नोकैंडेंस। ये सेल वॉल पे हिट करता है, यूजुअली इनहिबिट फंगल सेल वॉल सिंथेसिस। ओके, एग्जाम्पल कैस्पोफंगिन, म्यूकोफंगिन। इसका ब्रांड का नेम है कैंसिडेस। यूजेस की बात करेंगे तो अगर इन्वेजिव कैंडेसिस है या एस्परजिलोसिस है, इस कंडीशन में हम ये इंजेक्शन या सलाइन वगैरह दे सकते हैं, या टैबलेट्स भी आते हैं। लोडिंग डोज होता है 70 mg, मेंटेनेंस डोज होता है 50 mg डेली। लोडिंग डोज मतलब फर्स्ट दिन पे देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे से क्या है 50 mg डेली देते जाते हैं। टॉक्सिसिटी होता है एलिवेटेड लिवर, ओके, एंड लिवर एंजाइम्स। नेक्स्ट फ्लेबेटिस फीवर। नेक्स्ट एग्जांपल मिकाफंगिन, जिसे हम क्या बोलते हैं माइकामिन भी बोलते हैं, सलाइन में रहता है। ओके, यूजेस की बात करेंगे तो कैंडिडेमिया, इसोफेजियल कैंडिडाइसिस। डोज 50 to 150 mg पर डे, लिवर डिस्फंक्शन, हेडेक, नाउजिया। ओके, नेक्स्ट क्लास आता है अलाइलामाइंस, टारगेट सिक्विलेंस एक्सपेडेस। इनहिबिट्स सिक्विलेंस एक्सपेडेस कॉजिंग फंगल सेल डेथ। ओके, इसका ये यूजुअली टारगेट रहता है। जो इसका जो एग्जांपल है टर्बिनाफाइन। टर्बिनाफाइन ये बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छा इसका ऑइंटमेंट आता है। ओके, इसके टैबलेट्स भी आते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। यूजुअली रिंग वर्म, टीनिया इन्फेक्शन, नेल फंगल इन्फेक्शन इसमें यूज होता है। डोज 250 mg वंस डेली। टॉक्सिसिटी, टेस्ट डिस्टर्बेंस, हेपाटॉक्सिसिटी और हेडेक। नेक्स्ट क्लास एंटी मेटाबोलाइट्स, डिसरप्ट्स डीएनए ट्रांसक्रिप्शंस। ओके, जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या है ये डिसरप्ट करता है, इनहिबिट फंगल डीएनए आरएनए सिंथेसिस। एग्जांपल फ्लूसाइटोसिन, ब्रांड नेम एंकोबॉन। ओके, ये जो है मेन एग्जांपल है। ओके, इस क्लास का ये एग्जांपल है। ये जो नीचे है ये ब्रांड नेम है, कोई और भी ब्रांड नेम वाला होगा लेकिन उसमें कंटेंट ये रहना चाहिए। ओके, यूजेस की बात करें क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एम्पुटेशन बी। ओके, डोज 100 to 150 mg per kg per day. Toxicity, bone marrow suppression, hepatotoxicity and diarrhea. Next, miscellaneous antifungal agents. Gracefolvin is one classes. Okay, Gracefolvin, brand name Gracevin FP. Uses Tinea captis, dermatophyte infection. Dose 500 to 1000 mg daily. Okay, toxicity, photosensitivity, headache and GI upset. Okay, next, clotrimazole, कैंडिड, ये ज़्यादा बहुत यूज़ करते हैं। ओके, कैनेस्टन यूजुअली रिंगवर्म, वेजाइनल और ओरल कैंडिडाइसिस में यूज होता है। क्रीम 2 to 3 days पर डे। ओके, लॉन्जेसिस आता है 10 mg इंटू 5 days। टॉक्सिसिटी, बर्निंग, इचिंग, लोकल इरिटेशन। ओके, और यहाँ पे क्लिनिकल मास्टर ये मैट्रिक्स है, जिससे आप क्या है हर एक क्लास का उसका रोल्स वगैरह, उसके साइड इफेक्ट वगैरह आप पॉज करके देख सकते हैं। ओके, क्रिटिकल टॉक्सिसिटी वाच रहता है लीवर के लिए, हेपाटॉक्सिसिटी आप ये ब्रांड सेपरेट करके दिया है, आप इसमें क्या है देख सकते हैं। और यहाँ पे फाइनल क्लिनिकल टेक अवे है, यहाँ पे टारगेट आर्किटेक्चर्स, ड्रग सिलेक्शन, हिंज ऑन द सेलुलर टारगेट आप देख के करना है। रिस्पेक्ट द किडनी, आपके कौन सा साइड इफेक्ट है, कौन सा है, देख के क्या है लेना चाहिए। जितना डोज बोला उतना लेना चाहिए, जब लेने वाला उतना लेना चाहिए, अननेसेसरी कंटिन्यू नहीं करना है। और यहाँ पे वॉच दी लीवर, अगर आपको फंगल का ठीक होना है तो उसको कंटिन्यू लगाना है। आप एक दिन लगाएंगे, फिर 4 दिन छोड़ेंगे, फिर वो कम होता है, फिर 4 दिन के बाद फिर आता है, आप फिर 1 दिन लगाते हो, फिर वो कम होता है, फिर 4 दिन छोड़ते हैं, फिर ऐसे लगाते हैं। ऐसे करेंगे तो कभी भी नहीं जाएगा, ऐसे स्प्रेड होते जाएगा।
आपको है तो आपकी फैमिली को आएगा, सबको फैमिली से आ जाएगा, एक दूसरे से सबको हो जाएगा। उसका सही इलाज है कि कंटिन्यू करना है, जितने दिन डॉक्टर ने बोला है उतने दिन कंटिन्यू करना है। वो कम हो या ना हो, कंटिन्यू लगाएंगे तब जाके आपको कम होगा। डेफिनेटली वो दूसरे तीसरे दिन कम होगा, लेकिन आप कम हुआ बोल के छोड़ना नहीं चाहिए उसको। जब कंटिन्यू करेंगे तभी से ठीक होगा। ठीक है गाइस, मेरे ऐसी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।